नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम अपने मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी से कुछ बिल्कुल फॉर्मल बातें करना चाहते हैं, इस तरीके से कि गौतम जी एक बात बताइए कि हम लोग ने अभी तक जी। बहुत सारे अंक किए, तो उस अंक में कुछ जीवन से जुड़ी बातें भी थी, कुछ बातें ऐसी थी जिसमें हम जीवन के उद्देश्य बताना चाहते थे, उनको अवेयर करना चाहते थे कि आप इन छोटी मोटी बातों में नेगेटिविटी में ना पड़े, मतलब निंदा में, ईर्ष्या में, इस तरीके की चीजों में ना पड़ के अपने जीवन का सार्थक उपयोग करें। अ, इन चीजों को लेकर हमने बातचीत की। आप मानते हैं ना इस बात को? बिल्कुल, बिल्कुल। तो और आप के बारे में हम हमेशा अपने दर्शक मित्रों को बताते रहते हैं कि, और जो आपके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होंगे वो जानते भी होंगे कि आप बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं मेरे अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू माय व्यू, कि आप प्ले लिखते भी हैं, प्ले करते भी हैं, फिल्म भी बनाते हैं, और कविताएं भी लिखते हैं, एसेज भी लिखते हैं, पेंटिंग भी करते हैं। जाने कितनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब जब भी आपको कुछ चीज पढ़ो तो उसमें एक चीज जरूर रहती है कि उसके पीछे आप कोई ना कोई संदेश देना चाहते हैं। इवन कि आपकी पेंटिंग्स भी जो रहती हैं, और वो स्पिरिचुअल ज्यादा होती हैं। मतलब आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके अंदर जो हिडन, आपके अंदर जो प्रकाश है, आप चाहते हैं कि लोग उसके प्रति भी जाने कि ज्ञान जो है आपके अंदर, जो प्रकाश है ईश्वर का दिया हुआ, हर के अंदर ईश्वर है, ये आप हमेशा बताना चाहते हैं अलग अलग माध्यमों से, चाहे आपकी कविताएं हो, कहानियां हो, प्ले हो, और फिल्में हो। नहीं तो ज्ञान तो सभी में रहता है। इवन की आपकी कभी कभी बातें भी हमको लगती है ना, हम हमेशा कहते हैं कि मंत्र जैसी हो जाती है कोई सेंटेंस। तो आज मेरा एक बड़ा छोटा सा प्रश्न ये है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म पे हमने आपको बताया कि आपने काम किया, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा माध्यम है जिससे लोग बिल्कुल अवेयर हो जाते हैं कि हाँ, हमारे जैसे कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहा, ज्ञान देना चाहा, और हिंदू मुस्लिम का भेद मिटाना चाहा, प्रेम का संदेश जो है देना चाहा। आप किस चीज को मानते हैं कि आपका सबसे इफेक्टिव रहा? और मैं एक बात और बता दूं आपके शुरू मैं करने से पहले, कि आप जो भी मीडियम बताना चाह रहे हैं, हम चाहेंगे कि बहुत सारे मीडियम हमने आपको बता दिया, आप किसी एक मीडियम के बारे में बताइए, आपके अगले मीडियम के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। ये ये भी है। हाँ, लेकिन मैं अगर वो बोलूंगा जो मुझे सच लगता है जी। और सच है भी, तो उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उसका जो उत्तर है कि कौन सा मीडियम सबसे अच्छा लगता है, सबसे प्रभावशाली लगता है, वो है साइलेंस, मौन। आप संतुष्ट हुई इस उत्तर से? नहीं, देखिए, इस उत्तर से सार्वजनिक रूप से तो हम संतुष्ट नहीं होंगे कि आप, अगर हम आपको किसी एपिसोड में बुला रहे हैं कुछ बताने के लिए और आप मौन रहेंगे, तो निश्चित तौर से हम संतुष्ट नहीं होंगे। हम दो लोग जो बात कर रहे हो या आपका कोई प्ले चल रहा हो, उसमें कोई ऐसा दृश्य है जिसमें मौन सबसे ज्यादा प्रभावी हो, तो उसमें हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन इस समय बिल्कुल नहीं। एक्चुअली आदमी के पास, जो आदमी एक देह धारण किया हुआ है, आदमी या औरत, कोई भी ह्यूमन बीइंग, हम्म। तो उसके पास एक शरीर होता है जिससे वो अभिनय कर सकता है, गाना गा सकता है। कैनवास होता है तो पेंटिंग कर सकता है, या कुछ लिख सकता है, राइटिंग का कर सकता है। तो एज ए पर्सन, अगर मैं उत्तर देने को आप कह रही हैं, पर्सन का मतलब होता है कि उसके पास एक विचार बुद्धि होगी, माइंड होगा, उसको उसके पास कोई एक इंक्लिनेशन होगा कि उसको कोई एक आर्ट मीडियम ज्यादा पसंद है। इस दृष्टि से देखें तो मेरा जीवन भर ये रहा है कि कौन सी बात किस मीडियम के ज्यादा उपयुक्त और अनुकूल और करीब हो, कौन सा माध्यम हो सकता है, ये देखना। दो माध्यम मुख्य रूप से होते हैं, एक सूचना माध्यम और दूसरा कला माध्यम। कला माध्यम की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी सूचना माध्यम का एक सिद्धांत बहुत क्रियाशील है, जिसको जब उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस था और इलाहाबाद राजधानी थी, तो वहां पर एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, वो पत्रकार थे। उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने बहुत सारी
बच्चों के लिए भी कहानियां, नॉवेल्स वगैरह लिखे हैं। उन्होंने ऐसे पर्सन के जो माध्यम का उपयोग करने जा रहा है, रुडयार्ड किपलिंग ने जी। ऐसे व्यक्ति का जो इस माध्यम का, इस संचार माध्यम का या संप्रेषण के माध्यम का या सूचना माध्यम का उपयोग करने जा रहा है, उसके 6 सेवक बनाए थे, सर्वेंट्स, जिसमें से 5 हैं जो डब्ल्यू से शुरुआत होती है, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था तो अंग्रेजी में ही बना था वो नियम। वो था कि व्हाट था, वाई था, वेन था, वेयर था, है ना, ये सब थे 5 डब्ल्यूज। और एक था, वो था एच, तो कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, ये सब था। तो इसमें से जो, इसमें सारे सेवक सारे माध्यमों में उपयोग में आते हैं, लेकिन जो एक है वो है एच। एच का मतलब होता है हाउ, और हम लोग हिंदी में उसको कहते हैं कैसे। तो ये जो कैसे है या हाउ है, यहाँ से आर्ट मीडियम की बात शुरू होती है कि हम किसी बात को कैसे कहते हैं। इसके पहले तक नहीं था। सूचना माध्यम में तो ये है कि 5 डब्ल्यूज का यूज होगा, लेकिन कैसे अपनी बात को कहना है, ये कला माध्यम है। तो मेरे पास अगर कोई विचार आया, इस विचार को लोगों तक ले जाना है और कला माध्यम से कहना है, तो कभी आता था कि इसको मैं एक लेख लिखूं, या कभी आता था इस पर कविता लिखूं, कभी आता था कहानी लिखूं, या कभी कोई नाटक लिखूं, या फिल्म की स्क्रीन प्ले लिखूं, या पेंटिंग बनाऊं। और अभी तो मैं मल्टीमीडिया पे काम कर रहा हूँ, तो मल्टीमीडिया के थ्रू भी हो सकता है। तो मीडियम्स बहुत सारे होते हैं, और मुझे लगता है लिखना सब में कॉमन सी चीज है। तो कोई भी अच्छी से अच्छी फिल्म हो, कागज पर लिखी जाती है, नाटक भी कागज पर ही लिखा जाता है ना। लेकिन और एक और माध्यम है बोलना, क्योंकि स्पीच इटसेल्फ इज ए परफॉर्मेंस। तो बहुत सारी माध्यमों का उपयोग होता रहा है पिछले 40 सालों में। इसमें जो सबसे करीब रहा है वो तो मैंने बताया, जिसको सार्वजनिक रूप से आपने कहा कि ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर कहना ही पड़े तो मुझे लगता है कि आर्ट जो कंपोजिट फॉर्म है, उसमें जिसमें निर्भरता कम होती है, उसमें ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें और लोगों की जरूरत नहीं है, गाना गा रहे हैं उसमें भी कम से कम म्यूजिक की जरूरत होती है किसी और की बजाने के लिए। लेकिन जब आप पेंटिंग बना रहे हैं, या जब आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, या जब आप सिर्फ बोल रहे हैं, तो ये सबसे करीब होता है और उस वक्त आप मोल्ड कर सकते हैं। साइलेंस की बात मैंने इसलिए की कि जब एक आर्टिस्ट या कोई व्यक्ति अपने आप को जानता है, तो पूरे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को वो कंट्रोल कर सकता है। इससे मैंने साइलेंस की बात की थी। वो हील कर सकता है किसी भी व्यक्ति को। लेकिन कला माध्यमों में अगर मुझे कहना पड़े तो मुझे लगता है कि फिल्म माध्यम सबसे करीब है, जिस पर निर्भरता कम है, लोग समझते हैं बहुत ज्यादा है। तो फिल्म का माध्यम मुझे सबसे करीब लगता है, जिसको मैं विजुअल पोइट्री के रूप में जब लेता हूँ, यानी पोइट्री और विजुअल पोइट्री। तो विजुअल पोइट्री ही उत्तर बन सकता है आपके इस प्रश्न का। बिल्कुल, और ऐसी विजुअल पोएट्रीज हमने आपकी देखी भी हैं, और निश्चित रूप से बहुत प्रभावी भी लगी, मुझे भी लगी। और जो आपने बोलने की बात की, तो मुझे लगता है बोलना इटसेल्फ इज सफिशिएंट, और वो भी ऐसा वक्ता हो जिसमें मौलिकता हो। वो भी मैंने आपसे ही सीखा है ये चीज, कि आप बोलते हैं क्योंकि मौलिक बोलते हैं, अपना बोलते हैं, इसलिए प्रभावी होते हैं। और जो विजुअल पोएट्री है वो तो निश्चित रूप से प्रभावी है ही है। और मुझे अगर ये कहा जाए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके माध्यम में रखा जाए कि आपकी पेंटिंग कितनी रही, और जो है पोएट्री कितनी, किस नंबर पे है, या फिल्म किस नंबर पे है, तो मैं सबसे पहले प्रेफर करूंगी आपके जो पॉडकास्ट होते हैं बोलना फर्स्ट नंबर पे होगा, और सेकंड नंबर पे आपकी पेंटिंग होगी, और थर्ड नंबर पे आपकी विजुअल पोएट्री को मैं रखूंगी। ये मेरा मानना है। हो सकता है कि आप भी इससे एग्री ना हो। और हमारे दर्शक कैसे मानते नहीं नहीं, हैं? बहुत लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि तुम अच्छा बोलते हो। लेकिन अच्छा बोलना और लच्छेदार बोलना, ये बहुत सारे अ, जो राजनीति से जुड़े लोग भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग अच्छा बोलते हैं। एक चाय वाला और पान वाला भी अच्छा बोलता है, एक मल्लाह भी अच्छा बोलता है। लेकिन अच्छा बोलना उसे ही कहा जाना चाहिए जहां पर कोई मौलिक बात कही जा रही है और जो दूसरे की चेतना को प्रभावित करके
उसको भी ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। बिल्कुल। ऐसा बोलना मुझे लगता है कि सार्थक बोलना होता है। और मैं तो इस चीज को कन्फेस करती हूँ इवन के घर में भी, और इस पॉडकास्ट में भी कर रही हूँ, कि मुझे लगा कि आपने बहुत चेंज कर दिया है। मुझे तो किया ही एटलीस्ट। और मुझे जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए मिले, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपके बोलने ने उनको बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत प्रभावित किया है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि हमारा आज का एपिसोड भी आपको निश्चित रूप से बहुत प्रभावित भी करेगा, और कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म भी करेगा। ऐसी कुछ इसी विषय से मिलते जुलते विषय पर हम अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में भी शामिल होंगे। और आज के लिए अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से गौतम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत अभिनंदन मेनका जी। धन्यवाद। साधुवाद। आनंद।